इन दिनों किंग खान शाहरुख खान की खूब फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर उन्होंने देशद्रोही, आतंकवादी, एहसान फरामोश, न जाने क्या कुछ कहा जा रहा है और इसमें खास तौर पर धर्म गुरुओं ने घोर आपत्ति दर्ज कराई है। कारण ये है कि किंग खान ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को शामिल किया अपने केकेआर में। आप सभी को पता है कि आईपीएल आने वाला है और सभी क्रिकेटर्स की बोली लग रही है, जो पार्टी या जो अलायंस जिसे पसंद कर रहा है उसे खरीद रहा है। इसी बीच बांग्लादेशी क्रिकेटर को केकेआर ने खरीद लिया, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीद लिया, जिसके संस्थापक, जिसके ऑनर जो है वो शाहरुख खान है। बांग्लादेशी क्रिकेटर के खरीदे जाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई, क्योंकि आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका विरोध भारत में हो रहा है और इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। भैया, हिंसा तो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनके साथ हिंसा हो रही है, इसलिए उसका विरोध भारत में किया जा रहा है और खास तौर पर धर्मगुरुओं ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई कि जो देश अपने अल्पसंख्यकों को सता रहा हो, जो देश हिंदुओं को मार रहा हो, बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, उस देश के किसी खिलाड़ी को भारत में खेलने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। सिर्फ इजाजत ही नहीं, 9 करोड़ से अधिक रुपए देकर शाहरुख खान की केकेआर ने उसे खरीदा, जिसको लेकर विरोध दर्ज कराया गया। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप किसी चीज से आपत्ति दर्ज कराते हैं, किसी भी काम को लेकर आप पसंद नहीं करते हैं, तो अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए आप कुछ ना कुछ तो एक्शन लेते हैं। अब बांग्लादेश में अगर अल्पसंख्यकों के साथ कुछ गलत हो रहा है और आपको उससे लेकर नाराजगी जतानी है, तो कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो उस देश के खिलाड़ी को हम अपने देश में नहीं खेलने देंगे, ये भी एक तरीके के आपत्ति का एक तरीका हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर कई हैं। पहला सवाल तो यही है कि अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा गया तो खरीदने से पहले उन्हें खेलने की इजाजत कैसे मिली? उस ऑक्शन में बांग्लादेशी क्रिकेटर क्यों आए, जिसकी इजाजत बीसीसीआई की तरफ से मिलती है? अब बीसीसीआई ने मंजूरी क्यों दी बांग्लादेशी क्रिकेटर को ऑक्शन में शामिल होने के लिए? जब हम सभी बांग्लादेश से नाराज हैं, अल्पसंख्यकों के साथ वो इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, तो बताइए बीसीसीआई और आईसीसीआई ने इस पूल में बांग्लादेश को पार्ट लेने की इजाजत क्यों दी? विरोध दर्ज था तो बांग्लादेशियों को ना खेलने दिए होते। आपने खेलने दिया, इसलिए मुस्तफा रहमान खेलने आए और उन्होंने खेला तो कुछ लोगों को पसंद आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केकेआर ने ही मुस्तफिजुर रहमान को पसंद किया, बल्कि बताया तो ये जा रहा है कि उनकी बोली 2 करोड़ से शुरू हुई थी। कई पार्टियों ने, कई अलायंस ने उन्हें पसंद किया था। उनका डिमांड इतना ज्यादा बढ़ते बढ़ते 9 करोड़ तक पहुंच गया कि सभी अपना हाथ जो है वो पीछे खींच लेते हैं। मैं यहाँ पर बताऊंगी कि इस मुस्तफिजुर रहमान को किन किन लोगों ने खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि अगर हम किंग खान से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी केकेआर ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा, 9 करोड़ रुपए में खरीदा, वो भी उस देश के क्रिकेटर को जहां पर अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, तो हिंसा को किसी तरीके का कोई समर्थन नहीं है। लेकिन अल्पसंख्यकों के साथ खिलवाड़, मजाक, लिंचिंग हमारे यहाँ भी होती है। हम टोपी और कपड़े से मुसलमानों को पहचानते हैं, वहां पर वो हिंदुओं को पहचान रहे हैं। जब हम किसी अल्पसंख्यक पर हिंसा का विरोध दर्ज कराएं तो सबसे पहले हमें अपने गिरबान में देख लेना चाहिए कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों के साथ हम क्या कर रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर वापस लौटूंगी, लेकिन मुझे जरा बताइए, 25 दिसंबर को जब क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मना रहे थे तो उनकी चर्च के सामने बैठकर जो हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, वो किस एकता की मिसाल थी? जरा बताइएगा। मैं फिर से कह रही हूँ कि किसी भी हत्या या किसी की भी जान लेना को मैं ना सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं जस्टिफाई कर रही हूँ, लेकिन जब आप अपने यहाँ अल्पसंख्यकों को चिढ़ाते हैं, खिजाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनके हर त्यौहार को बर्बाद करते हैं, किसी टोपी वाले, किसी दाढ़ी वाले को चिढ़ाते हैं, तो आप किसी देश में अल्पसंख्यक द्वारा हो रहे हिंसा पर विरोध कैसे दर्ज करा पाते हैं? क्योंकि वहां हिंदुओं के साथ हो रहा है और आप यहाँ बैठकर मुसलमानों के साथ इस तरीके की चीजें कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को ये कहते हैं कि हमारे घर के मसले में तुम ना बोलो। भैया, आप किसी के घर के मसले में किसी हिंदू के साथ हो रहे अत्याचार पर बोल सकते हैं, तो वो क्यों ना बोले? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जब आप खुद अपने घर में इस तरीके का कलेश, इस तरीके की बदतमीजी, इस तरीके की चीजें
कर रहे हैं, तो दूसरे के घर में आप इस तरीके की चीजें होने पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो भी क्रिकेटर है मुस्तफिजुर रहमान, ये एक क्रिकेटर है, इन्होंने किसी तरीके की हिंसा की या नहीं की, इस तरीके का विवादित बयान दिया या नहीं दिया, ये सोशल मीडिया पर है नहीं। मतलब ये आदमी विवादित है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। इसको इसके स्किल की वजह से खरीदा जा रहा था, इसको इसके स्किल, इसके गेंदबाजी की वजह से जो है वो पसंद किया जा रहा था। एक क्रिकेटर या एक कलाकार, उसकी प्रतिभा उस तक होती है और उसकी प्रतिभा की वजह से उसे पहचाना जा रहा था। लेकिन यहाँ पर आपत्ति इसलिए थी क्योंकि इनके नाम के पीछे रहमान लगता है, ये दाढ़ी टोपी वाले हैं, ये मुसलमान हैं। अगर यहाँ पर ये कोई हिंदू रहा होता तो शायद हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन क्योंकि वो मुसलमान था इसलिए, और ख़रीदने वाला भी शाहरुख मुसलमान है, इसलिए ज़्यादा आपत्ति हुई, इसलिए ज़्यादा शोर मचाया गया। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं किसी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो पूर्णतः गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। और हर वो इंसान जो मानवता और इंसानियत को पसंद करता है, जिसके दिल में आज भी मानवता बहती है, वो इस चीज़ का विरोध ही करेगा। इतना ही नहीं, मुझे शाहरुख और उनके केकेआर से आपत्ति इस बात के लिए भी है क्योंकि मैं चाहती हूं कि देश के संसाधनों का इस्तेमाल देश के नागरिकों को ही मिलना चाहिए। शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाने वाले हम हैं। हमने एक कलाकार को इतना प्यार, इतना सम्मान दिया कि उन्हें किंग खान के नाम से बुलाया जाता है। देश विदेश में उनको प्रसिद्धि मिलती है, उनकी हर एक मूवी को भारतीय बैठकर देखता है, जिससे उन्हें पैसा मिलता है, उनकी कमाई होती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जो है वो किसी बाहरी क्रिकेटर को, मैं मानती हूँ उनके स्किल के आधार पर उन्हें मिला, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम भारतीय खिलाड़ियों को प्रमोट करें। किसी दूर दराज में जो कम संसाधनों में खेल रहा वो लड़का है ना, जिसके पास ना कोई पिच है, ना कोई मैदान है, ना बेहतरीन किट है, ना कोई बेहतर कोच है, वो अपने गांव के खेत खलिहान से तैयार हो रहा है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हर पार्टी, हर अलायंस अपने नागरिकों को सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो जानती है कि हमारे खिलाड़ी बेहद ही कम संसाधनों में तैयार होने वाला वो खिलाड़ी है जो चुनौतियों से लड़ना जानता है, जूझना जानता है। ये आपत्ति मेरी जरूर हो सकती है। मैं ये पूछ सकती हूँ कि आप इतना सारा पैसा बांग्लादेशी क्रिकेटर को क्यों दे रहे हैं, लेकिन जब मैं ये सवाल करती हूँ तो ये सवाल आकर यहीं पर रुक जाता है कि बीसीसीआई और एसीसीआई जो इस तरीके का इवेंट कराता है, इस तरीके का पुल बनाता है, वो बांग्लादेश के या विदेश के खिलाड़ियों को जब खेलने का मौका दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपना मंच खुद ही ओपन कर रहा है और देश विदेश के हर खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करने का हिस्सा दे रहा है। हमारे देश के वो तमाम संगठन, वो तमाम अलायंस, जैसे केकेआर है, दिल्ली नाइट्स है और पता नहीं कौन कौन से क्लब हैं, मुझे क्रिकेट का उतना पता नहीं है, तो ये सब जो है वो बोली लगाते हैं और बोली लगाकर क्रिकेटर्स को खरीदते हैं। ये बड़ी दरियादिली दिखाने का एक मौका होता है जहां हम विदेश तक के खिलाड़ियों को खरीदते हैं। तो भैया जब बीसीसीआई और एसीसीआई इस चीज की इजाजत दे रहा है तो सवाल सिर्फ शाहरुख खान से ही क्यों किया जाए? सवाल इनसे भी तो पूछा जाना चाहिए कि जब आप बांग्लादेश से नाराज थे, जब बांग्लादेश के करतूतों से आप परेशान थे, उसको सीख देना चाहते थे, तो फिर इस तरीके के इवेंट में आपने बांग्लादेश को खेलने की इजाजत क्यों दी? आपने पहले ही विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया? इसके अलावा अगर शाहरुख खान से सवाल पूछा जा रहा है तो केकेआर फ्रेंचाइजी के मालिक सिर्फ शाहरुख खान नहीं है, अभिनेत्री जूही चावला और उनके पति जय मेहता भी हैं। तो जूही चावला को बड़ी चालाकी से क्यों गायब कर दिया गया? उनके पति जो जय मेहता हैं उन पर चुप्पी क्यों साध ली गई? क्योंकि ये दोनों हिंदू थे इसलिए कुछ नहीं कर पाया गया, या इसलिए उनका नाम नहीं उछाला गया? मेरा हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरीके का एजेंडा सेट हो गया है हमारे देश में कि जब किसी मुसलमान की बात होगी हम छाती पीट पीट कर रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, दहाड़ने लगेंगे, लेकिन जैसे ही किसी भी घटना में किसी हिंदू का नाम आता है तो हमारी ओट जो है वो सिल जाते हैं, हम चुप्पी साध लेते हैं। ये तमाम लोग जो शाहरुख खान का विरोध दर्ज करा रहे हैं, कुछ मामलों में मेरी भी आपत्ति जरूर केकेआर से है, लेकिन हर पहलू पर हम आंख नहीं बंद कर सकते ना। अगर आप किसी का विरोध दर्ज करा रहे हैं, किसी को गलत ठहरा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह भी देखना होगा कि आप किन पैमानों पर उन्हें गलत ठहरा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ और पॉइंट रखना चाहती हूँ जो आपको सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोलकाता नाइट राइड ने ही उन्हें खरीदने की जो है वो गुजारिश की थी, जबकि उनका बेस प्राइस, ये जो क्रिकेटर है मुस्तफिजुर रहमान, इनका बेस प्राइस जो है वो 2 करोड़ रुपए इनकी बोली लगाई गई थी, लेकिन इनका प्राइस 9 करोड़ इसलिए पहुंचा क्योंकि मुस्तफिजुर को खरीदने के लिए
तमाम लोग जो है वो सामने आए थे, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, सबने दिलचस्पी जताई थी। पता है क्यों? क्योंकि ये जो मुस्तफिजुर है, मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन ये जो भी क्रिकेटर है रहमान, ये बांग्लादेश के बेहद ही बेहतरीन क्रिकेटर में से एक माने जाते हैं। ये अपने टीम के स्टार खिलाड़ी हैं। बाएं हाथ से ये बहुत ही तेज गेंदबाजी करते हैं। ये 15 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें इन्होंने 31 विकेट जो है वो लिया हुआ है। इसके अलावा वनडे इंटरनेशनल में 116 मैच इन्होंने खेला था और 117 विकेट इन्होंने लिया था। अब ये बताया जाए तो I-20 इंटरनेशनल मैच में भी इन्होंने 158 विकेट जो है वो लिया है। तो इस तरीके का एक बेहतरीन खिलाड़ी जो है इन्हें बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि सिर्फ इन्हें जो है वो शाहरुख खान की कमेटी ने खरीदने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि इनको खरीदने के लिए दिल्ली कैपिटल से लेकर चेन्नई सुपर किंग ने भी अपनी दिलचस्पी जताई थी। 5 करोड़ की बोली लगने पर दिल्ली कैपिटल्स ने जो है वो पीछे अपना हाथ कर लिया था। फिर चेन्नई और केकेआर के बीच जो है वो बोली लगी, और फाइनल जो है वो कोलकाता वाली किंग यानी कि शाहरुख खान वाली कमेटी 9 करोड़ 20 हजार रुपए में अपनी बोली लगाकर इन्हें जो है वो एक्वायर कर लिया था, अपने पाले में कर लिया था। अब इतना ही नहीं है कि ये पहली बार खेल रहे हैं। 2016 में इन्होंने हैदराबाद के लिए खेला था, सनराइज हैदराबाद के लिए खेला था, और ये लगातार इस तरीके का चीज़ें कर रहे हैं। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जो है ये जाने जाते हैं। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आई हैं। अब अगर सवाल केकेआर से पूछा जाए, शाहरुख से पूछा जाए, तो जूही चावला से क्यों ना पूछा जाए, ये मैं पूछना चाहती हूँ। हम एक आंख खोलकर एक को दोषी मान सकते हैं, लेकिन दूसरे को दोषी नहीं मानेंगे। अगर बोली लगाने पर, खरीदे जाने पर केकेआर से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, तो बोली लगाने वाले वो तमाम संगठन, वो तमाम ग्रुप जो इन्हें खरीदना चाहते थे रहमान को, उनसे सवाल क्यों ना पूछा जाए। इतना ही नहीं, एक सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई और एसीसीआई ने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को, खिलाड़ियों को खेलने का मौका ही क्यों दिया जब हमें आपत्ति दर्ज करानी थी। तो भैया देखिए, सिर्फ मुसलमान होने के नाते अगर आप किसी पर विरोध दर्ज करा रहे हैं, किसी को बुरा भला कह रहे हैं, आतंकवादी कह दे रहे हैं, एहसान फरामोश कह दे रहे हैं, न जाने क्या क्या कह दे रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर बात करनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से मैं कह रही हूँ कि विरोध दर्ज कराने का एक अपना तरीका होता है, और जब आप किसी से नाराज होते हैं तो आप अपनी नाराजगी जताते हैं। हमें बांग्लादेश में हो रही उस हिंसा का विरोध करना है, और विरोध दर्ज कराने का एक तरीका है। मैं शाहरुख और उनकी केकेआर से इस बात पर नाराजगी जरूर जता सकती हूँ कि इस तरीके की हिंसा हो रही थी तो आपको इस तरीके की चीज़ें करने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन हाँ, हमें एक बात समझनी होगी कि एक खिलाड़ी और एक खेल भावना को भी समझना हमें ज़रूरी है। ना तो केकेआर और ना ही शाहरुख खान ने किसी भी तरीके के खेल नियम का जो है वो विरोध दर्ज गलत काम किया है। खेल के नियमों और कसौटियों पर उतरते हुए ही उन्होंने जो है रहमान को खरीदने के लिए, मुस्तफ़ा रहमान जो भी हैं उन्हें खरीदने की बात कही। ना तो उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया, ना ही उन्होंने कोई असंवैधानिक काम किया। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि विरोध दर्ज होने के बाद उनकी केकेआर ने अब मुस्तफ़ा रहमान जो भी हैं उन्हें अपनी इस लीग से हटा दिया है, और शायद वो इस मैच में ना खेले। तो भैया आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। हिंदू विरोधी, गैर सनातनी, और न जाने आप लोग क्या क्या कमेंट करते रहते हैं, तो करते रहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच जो होता है ना उसे आँच नहीं लगती है। जो सच कहता है उसका विरोध भले हो जाए, लेकिन उसे पता होता है कि वो सच कह रहा है। मैं बांग्लादेश में हो रही हिंसा का कड़ा विरोध करती हूँ। मैं अपील करती हूँ कि इस तरीके की चीज़ें अगर किसी भी देश में हो तो उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, चाहे वो हिंदू के साथ हो, मुसलमान के साथ हो, क्रिश्चियन के साथ हो, बौद्धिस्ट के साथ हो, किसी के भी साथ हो, क्योंकि मरता इंसान है। एक आदमी की मौत होती है, एक रूह, एक इंसानियत की मौत होती है। तो हमें विरोध तो दर्ज कराना चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत धन्यवाद।